जो महावीर फोगाट का जो था या परिवार का जो था, और वहाँ के लोगों ने देखा कि किस तरीके से हरीश साल्वे जैसा वकील जो है उनके लिए लड़ा, और उसके बावजूद अगर एक टुच्ची या एक क्षुद्र राजनीति के तहत अगर इस तरीके के बयान दिए जाएं तो वो एक खिलाड़ी को शोभा नहीं देता। नहीं, और वो देश ने देखा है कि विनेश फोगाट ने क्या किया। वो जीत जाएं, वो हार जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने झूठ बोला और झूठ बोला, इसको कोई नहीं नकार सकता। जो आदमी फैक्ट्स में विश्वास रखता है वो सब यही जानते हैं, मानते हैं और विश्वास करते हैं कि विनेश फोगाट ने एक विधायकी के टिकट के लिए बड़े बड़े झूठ बोले, और इसको कोई नकार नहीं सकता। इस बीच हमारे साथ उमाकांत लखेरा भी जुड़ गए हैं, सीनियर पत्रकार हैं। उमाकांत जी, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार बढ़त बनाए हुए 50 सीटों पर, और हरियाणा में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। इन दोनों पर आपकी राय, आपको उम्मीद थी ऐसे रुझानों की? देखिए, जम्मू कश्मीर में तो बहुत स्थिति बहुत साफ थी कि जो वैली है वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर विकेट पर है, और जो जनाधार का सोशल जो सामाजिक जो जनाधार है उस जनाधार के मामले में बीजेपी को भी ये पता था और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी ये पता था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो में मुख्य जनाधार है वो जम्मू रीजन में है, और ये जो डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स हुई हैं उसमें 6 सीटें बढ़ोतरी जम्मू में हुई हैं और काफी उलटफेर वहाँ की सीटों पर हुआ है। तो एक सीटों का समीकरण भी इस तरह से हो गया वहाँ जम्मू में कि उससे भारतीय जनता पार्टी को हिंदू बहुल 28 सीटें हैं जम्मू रीजन में, तो वहां उनको निश्चित रूप से फायदा होना था। इसलिए कि कांग्रेस ने जो जिसको कहते हैं जो कोशिश करनी थी, जो वहां पर मेहनत करनी थी जम्मू रीजन में, वो उतनी कर नहीं पाई, और भारतीय जनता पार्टी का और हरियाणा संगठन है वो संगठन मजबूत था। हरियाणा में देखिए, क्योंकि नेक टू नेक फाइट है, तो अभी कोई भी समझदार आदमी या समझदार विश्लेषक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता है। कोई भी 400 से पीछे आ सकता है, 300 से पीछे आ सकता है कांटे की टक्कर में, क्योंकि देखिए कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर में अभी बैलेट पेपर जो बैलेट से आए थे, जो डाक से जो मत आए थे, उनकी गिनती हुई 9 बजे तक, वो खत्म हुआ। उसके बाद 9 बजे बाद जनरल जो ईवीएम मशीनें वो खुली हैं, और ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है हरियाणा की। बिल्कुल, हरियाणा को लेकर आप ये मानकर चलिए कि अभी कुछ भी हो सकता है, उलटफेर की गुंजाइश बनी हुई है। कोई इसको फाइनल रिजल्ट ना माने। जैसे कांग्रेस 58 पर थी, गिर के 36 पर आ गई। ऐसा नहीं है कि बीजेपी 49 से 36 नहीं आ सकती, क्योंकि कई सीटों पर बहुत क्लोज फाइट है। इसलिए जगदीश भाई, ढोल अभी फटा नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी भी तस्वीर जो है वो बदल सकती है। उम्मीद का दामन थामे रखिए। नवमान शर्मा आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। नवमान भाई, हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत की, केजरीवाल जी ने बहुत मेहनत की, लेकिन आम आदमी पार्टी की सीटें नहीं आ रही और बीजेपी वापसी कर रही है। इसकी तस्वीर आपको जमीन पर दिखी थी क्या? जी, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, जहां तक बीजेपी के वापसी आने का सवाल है, ये हमें तो असंभव लगता है कि बीजेपी वापस आ सकती है, क्योंकि हम तो ग्राउंड पे थे 2 साल से। हमने लगभग 7000 गांव में प्रचार किया है, 7000 गांव में हमारा संगठन बन गया। तो बीजेपी अगर हरियाणा में वापसी आती है, ऐसा हमें नहीं दिखता है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत करी है हरियाणा में। हम पहली बार पूरा संगठन बना के चुनाव लड़े, हमें लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, लोगों ने प्यार भी किया। 7000 से ज्यादा गांव में हमारा संगठन भी बन गया। हमें ये उम्मीद है कि हम एटलीस्ट विधानसभा में एंट्री करेंगे और आगे का रास्ता जो है और मजबूती से तय करेंगे। आम आदमी पार्टी का काम ये है हरियाणा में कि हम मुद्दों पर चुनाव को लेकर हमेशा से आते हैं, और इस बार भी आए। आप देखिए, जैसे हरियाणा में हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स चलती आई थी, जातियों को आपस में लड़वाना, धर्म को आपस में लड़वाना। इस बार पिछले 2 साल में अगर आपने नोटिस किया हो, हरियाणा का चुनाव सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पे लड़ा गया। नवमान भाई, क्या अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चलती हरियाणा में, तो कांग्रेस बेहतर स्थिति में आती? चारू जी, आ रहा हूं चारू जी, 1 मिनट। नवमान भाई, हाँ जी, कौन से मुद्दों पर लड़ रहे हो आप चुनाव? कुछ भी? नवमान जी, क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चलती हरियाणा में तो बेहतर स्थिति में हो सकती थी क्या? देखिए, ऑफ कोर्स अगर एक जैसा बीजेपी से लोग तंग थे, अगर एक एंटी बीजेपी फोर्स साथ में मिलकर लड़ती, तो ऑफ कोर्स जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर होते। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि बीजेपी का सत्ता में आना इम्पॉसिबल है। बीजेपी को लोग बिल्कुल रिजेक्ट। नवमान जी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कि बीजेपी का अभी भी सत्ता में आना मुश्किल है। लेकिन दो बड़ी खबरें हमारे रुझानों में। बीजेपी 50, कांग्रेस घटकर 35 हो गई है।
और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी अब बीजेपी स्पष्ट बहुमत के पार चली गई है, 46 पर चली गई है। चारू प्रज्ञा, क्या आपको लगता है केजरीवाल जी के चुनाव लड़ने का भी आपको फायदा हुआ है? 1% सिर्फ उनका वोट परसेंटेज। जी देखिए, केजरीवाल जी का बीजेपी 51 हो गई। इस समय कोई इफेक्ट नहीं है, दिल्ली में ही नहीं है तो आप हरियाणा की तो बात मत ही करिए। केजरीवाल जी यहाँ कहीं पिक्चर में नहीं है। हाँ, मैं हरियाणा की बात कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में जरूर करना चाहती हूँ। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ा। मैं आपसे आपके मुद्दे पूछना चाहती हूँ। आप एमएसपी की बात करते हो, कर्नाटका में क्या एमएसपी दिया आप मुझे बता सकते हो प्लीज? अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ये कहते थे कि हम पेंशन देंगे, पेंशन तो देने लगे, सैलरी देनी बंद कर दी। जब इनकी सरकार राजस्थान में थी, किसानों के कर्जे माफ करने की जो बात ये करा करते थे, कर्जे माफ करना तो छोड़ दीजिए, किसानों की जमीन जब्त कर ली। तो ये है कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड। तो आप कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं ये बताइए। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी है, हाँ जीत हार लगी रहती है चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद सारे देश को ये पता है कि हमारे मैनिफेस्टो में अगर हमने कोई वादे किए हैं तो वो पूरे होंगे। ये हरियाणा में तो बीजेपी का आंकड़ा रुक ही नहीं रहा। हरियाणा में बीजेपी 52, कांग्रेस घटकर 33 हो गई है। बीजेपी 52, ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस बीजेपी का अभी तक का हरियाणा के अंदर दिख रहा है। और अन्य के खाते में 5 सीट, जेजेपी 0, आम आदमी पार्टी 0। आप देखिए बीजेपी ने गजब का परफॉर्मेंस कर दिया है। और 48 सीट इलेक्शन बीजेपी 2019 में 40 सीट पर थी, इस बार 52। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बीजेपी अगर सीटें गेन कर रही है, ये अपने आप में बहुत बहुत आश्चर्यचकित करता है कि किस तरह से उसने काम किया है उस जगह जहां पर अभी लोकसभा में उसे 5 सीटों का नुकसान हुआ था। अवनीजेश जी, क्या ये नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना बहुत टाइमली लिया गया फैसला था जो बीजेपी के लिए काम कर गया है? सुशांत जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और पहले लिया जाना चाहिए था नायब सिंह सैनी। 1 मिनट रोक रहा हूं, हुड्डा कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन। What is your response on this election? सर, एक तरीके से क्या आप मानते हैं? जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। रुझान बीजेपी की तरफ नजर आ रहे हैं। नहीं, वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। सर, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो ट्रेंड सर चल रहे हैं उसमें बीजेपी खेमे से कहा जा रहा है कि बढ़त बनाएंगे। कहीं नहीं बढ़त बनेगी। आप देखना नतीजा है, कांग्रेस का जो ट्रेंड आ रहा है वहाँ कांग्रेस का ज्यादा बहुमत आ रहा है। हजारों लोग नारा लगा रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद मुख्यमंत्री के तौर पर आपको देखना चाहते हैं। ये पार्टी फैसला करती है। सर, क्या सपोर्ट बीजेपी के बड़े लीडर जो है पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है भाई। सर, आपको किसी अलायंस की जरूरत पड़ेगी या कांग्रेस एबल टू? यानी कांग्रेस अपनी मेजोरिटी लाएगी। सर, फुल फ्लैग मेजॉरिटी वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी उम्मीद है आपको? हाँ, कह तो जगह कितनी बार कह रहा हूँ। सर, क्रेडिट गोज टू राहुल गांधी एंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ओनली। क्रेडिट गोज टू पार्टी, राहुल गांधी जी, मल्लिका खड़गे जी, प्रियंका जी, and all leaders of the Congress. So what's your And real credit goes to the people of Haryana. सर, रुझानों में काफी What will be your priority, sir, after the fall government? What will be your priority? How many questions will you ask? You ask one question. There are others also. सर, काफी रुझानों में क्लोज कंटेस्ट नजर आ रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड था क्या? नहीं था, जहाँ कहीं क्लोज है, कहीं पे है, लेकिन कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी। सर, आपके लिए नतीजे आने वाले हैं, जो नतीजे अभी दिख रहे हैं? नतीजे मेरे को मालूम है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अरे
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे हैं, उनकी जुबान पर यह है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, चेहरे के भाव में नहीं है। और पॉलिटिक्स में चेहरे के भाव बहुत कुछ कहते हैं। उनका चेहरा उतरा हुआ दिख रहा है, चेहरा तनावपूर्ण दिख रहा है, पत्रकारों पर खींच जा रहे हैं। ये देखिए आप, उनका चेहरा जो है ना वो बिल्कुल उतरा हुआ दिख रहा है। और शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पता था कि ये उनके लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट है कि भाई यहां पर वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्या अवधेश जी आपको लगता है ये आखिरी एक तरीके से पारी थी हुड्डा साहब की, जो अब इस बार नहीं बने कैप्टन तो गया काम? उनको भी पता है कि ये मेरी आखिरी पारी थी और आला कमान ने उनको खुला हाथ दिया था। शैलजा जी के विद्रोह के बावजूद वो जिसको चाहे टिकट दिया। आम आदमी पार्टी से सेंटर चाहता था थोड़ा गठबंधन हो, उन्होंने कहा कि भाई अगर 7 सीट देंगे तो 7 हमारे विद्रोही खड़े होकर हरा देंगे। उन्होंने अपने तरीके से करीब 35-40 नेताओं को पार्टी में शामिल किया था। इतना खुला हस्त तो मुझे नहीं लगता है कांग्रेस में किसी नेता को मिलता है। तो जाहिर है इसके बावजूद देखिए सरकार किसी की भी बनेगी, अभी फाइट है, मैं फाइनल रिजल्ट पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन बीजेपी ने जिस ढंग का फाइट देकर के और अगुवाई की है, क्योंकि अब वोट परसेंटेज में भी कांग्रेस 3% पहले से 43 से 40 पर आ गई है, बीजेपी 36 से 38.5 पर पहुंच गई है। अगर इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट भी बीजेपी को अब बहुमत में दिखा रहा है तो वो तो फिर मतलब अब परिणाम जो है कांग्रेस के लिए धक्के वाला है। इससे बुरी स्थिति कांग्रेस की क्या होगी कि वन साइडेड जगदीश जी नहीं, इसका देखिए 2 बड़े अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि हमको ये मानना छोड़ देना चाहिए। मुझे हालांकि जाट के लोगों ने भी फोन किया कि भाई साहब हम लोग वन साइडेड नहीं है, स्पष्ट फोन किया था, मैं नाम भी बता सकता हूं और वीडियो भेजा था लोगों ने कि ऐसे नहीं है कि हम लोग सब लोग भूपेंद्र हुड्डा के साथ जा रहे हैं। किसानों में भी ये था कि हम लोग वन साइडेड नहीं है, आप लोग उसी पर मत जाइए। तो इसका मतलब हुआ कि जाट वन साइडेड नहीं गए हैं, मतलब ये सोचना बिल्कुल गलत है कि कोई जाति किसी के नाम पर चली जाती है, कांग्रेस जीत जाती है तब भी